पर चलते हैं मंगल विषय को लेकर आगे की ओर। पूर्व में हमारी चर्चा मंगल ग्रह से संबंधित चल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो विषय चल रहा है, हमने पहले भी बताया था कि जो भी हमारे दर्शक ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आज जिस विषय को लेकर के चर्चा करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल यानी 9 ग्रहों में कोई प्रत्येक ग्रह कहीं न कहीं तो बैठा होगा, लेकिन हमें यही तो जानना, यही समझना है कि किस स्थान पर और किस परिस्थिति में बैठकर कौन सा ग्रह आपको क्या फल देगा। मुख्य रूप से जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है उससे हम सहज भाव ज्योतिष शास्त्र की भाषा में उसको बोलते हैं। इससे आपके पराक्रम, भाई बहनों आदि का विचार मुख्य रूप से किया जाता है और भी बहुत सी सिद्धांतों का विचार तृतीय भाव से करते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि तीसरे भाव में मंगल है तो किस प्रकार का आपको फल देगा, वो फल आपके लिए शुभ होगा अथवा अशुभ। आप ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आपकी कुंडली में यदि तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल आपको कहीं से अशुभ फल दे रहा है, आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो हम ऐसा सरल और सटीक उपाय आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि कोई भी ज्योतिष का सिद्धांत हमारे द्वारा यदि बताया जा रहा है, हम क्या बताएंगे, जो हमारे ऋषियों ने जीव को सुखी करने के लिए सिद्धांत बताए हैं, हम तो केवल एक माध्यम मात्र हैं। और कोई भी ज्योतिषी एक माध्यम होता है। यदि आपको कोई लाभ हो गया, यदि आपको उससे जीवन में प्रसन्नता मिल गई, तो हम लोगों का पढ़ना लिखना सार्थक हो जाता है, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। यद्यपि तीसरे भाव में मंगल का बैठा होना कि प्रत्येक ज्योतिष ग्रंथ में बहुत शुभ बताया गया है। और पहले वीडियो में हमने बताया था कि नाम तो मंगल है, लेकिन ये करता हमेशा अमंगल जैसे कर्म है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो क्रूर ग्रह की है। तो इसका नाम सुनते ही अमंगल मन में जो है भारी हावी हो जाता है। ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे भौमः सर्वारिष्ट निवारका, यानी 3, 6 और 11, तीसरा भाव, छठा भाव और कुंडली का 11वां भाव। इसमें यदि मंगल, शनि अथवा राहु इन स्थानों में है तो ये सभी अरिष्टों का निवारक होता है। लेकिन हमें हमेशा हर परिस्थिति में नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह अशुभ का निवारक होता है। अन्यत्र ऐसा लिखा गया है, जब हम कुंडली के तृतीय भाव से भाई बंधुओं का विचार करते हैं तो उल्लेख आता है कि आदौ जातान रविर्हन्ति, यानी यदि तीसरे भाव में सूर्य ग्रह है तो आदौ यानी बड़े भाई का नुकसान करता है सूर्य। पश्चात भौम शनैश्चरौ, और यदि मंगल या शनि तीसरे भाव में है तो छोटे भाइयों की हानि करता है। राहु संज्ञा बुभौ हन्ति केतु सर्व निवारक, और राहु होने पर दोनों भाई यानी बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों के लिए हानिकारक होता है। और यदि तीसरे भाव में केतु है तो लाभदायक होता है, भाइयों के लिए शुभकारक होता है। यहाँ पर सिर्फ मंगल की चर्चा कर रहे हैं तो मंगल के बारे में बताया गया है पश्चात भौम शनैश्चरौ, यानी मंगल छोटे भाइयों के लिए हानिकारक होता है। हालांकि आज के समय में वर्तमान परिवेश में हम आप सभी एक संतान पर जोर देते हैं। अधिक से अधिक उन्होंने कहा कि एक पुत्र हो गया, एक पुत्री हो गई, बस फुल स्टॉप। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अर्वाचीन समय से ही मानव जीवन में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती चली आ रही है, तो उसके सिद्धांत भी उसी प्रकार के हैं। आज के समय में जब एक संतान
अथवा 2 संतानों पर फुल स्टॉप हो जाता है, तो उस समय इस पूर्व के सिद्धांत कहीं कहीं पर लागू नहीं होते। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र की चर्चा की जाती है तो हम प्राचीन काल के ऋषियों का स्मरण न करें, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये हमने एक डायाग्राम सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी मंगल की ग्रह की अपने स्थान पर बैठा हुआ वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है, किस स्थान को प्रभावित कर रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। हम एकदम मंगल का तृतीय भाव में बैठा होना बता दें और उसका फल बता दें। अब स्थिति यह है कि उसकी दृष्टि कहाँ किस भाव को प्रभावित कर रही है। मंगल सभी ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल ग्रह के लिए ये विशेष है, मंगल को कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। यानी मंगल अपने स्थान से 7वीं दृष्टि को, यानी तीसरे से 7वां भाग्य भाव हो गया, 9वां भाव, और तो भाग्य भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही है, लेकिन जो विशेष दृष्टि प्राप्त है उसके अनुसार मंगल अपने स्थान से चौथे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी तीसरे से चौथा स्थान हो गया कुंडली का 6ठा स्थान, और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो 8वां स्थान हो गया 10वां भाव। तो इस दृष्टि का भी विचार करना है। अब यदि तीसरी जन्म कुंडली के, आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में उच्च राशि में मंगल बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो व्यक्तित्व कैसा होगा, किस प्रकार का फल देगा। बस यहीं से अगर आप विचार करें तो सबसे पहले पूर्ण दृष्टि की ओर, यानी भाग्य भाव को देख रहा है, और भाग्य भाव में कौन सी राशि होगी, यहाँ पर यदि मकर राशि है तो मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क। कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा की राशि को यदि चंद्रमा मित्र ग्रह ही है, पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है तीसरे भाव में बैठकर, यानी उच्च स्थिति में बैठकर, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठतम होगा, राजा के समान होगा। यानी तीसरे भाव में उच्च राशि में मंगल का बैठना शुभ कारक माना जाता है। अब यदि शुभ कोई भी राशि है, नवांश कुंडली में यदि मंगल तीसरे भाव में उच्च नवांश में आकर के बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में होगा, जिस कार्य व्यवसाय में होगा, वहाँ पर वो सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि जैसे सेना में है तो ऐसा व्यक्ति सेना में उच्च पद पर होगा, शिक्षा विभाग में है तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा विभाग में जो उतना परिसर है उसमें सर्वोच्च पद पर होगा, तो अपने क्षेत्र में प्रमुख होगा यदि उच्च नवांश में बैठा हुआ है। यदि शुभ ग्रह के नवांश में आकर के मंगल तीसरे भाव में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति सम्मान के लिए कभी भूखा नहीं रहेगा, स्वयं भी दूसरों को सम्मान देने वाला होगा, और जहाँ भी जाएगा वो माननीय और सम्माननीय होगा। तो तीसरे भाव में शुभ नवांश में मंगल का बैठा होना शुभ माना जाता है। अब यदि मंगल अपनी नीच राशि, यानी कि मंगल की जो नीच राशि होती है कर्क राशि में आकर के मंगल बैठ गया, तो नीच राशि में अधिकांशतः जो हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं उसको शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन हमने कहा दृष्टियों का बहुत प्रमुख योगदान होता है। ये भले ही नीच राशि में यानी कर्क में यहाँ पर बैठा हुआ है, और कर्क राशि में बैठे होने पर भाग्य भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी, और भाग्य भाव में उस यहाँ पर होगी मकर राशि। यदि कर्क राशि में बैठा है तो यहाँ पर होगी मकर राशि। मकर राशि मंगल की अपनी उच्च राशि है, तो भाग्य को उच्च दृष्टि से देखने के कारण नीच राशि में तृतीय भाव में होने पर भी मंगल ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञाता बनाएगा। चाहे वो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, किसी भी गुरुकुल या किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक होगा, बहुत ही नीतिज्ञ होगा,
बहुत ही शास्त्रों का जानने वाला होगा, क्योंकि कुछ आदतें, कुछ स्वभाव और कुछ प्रतिभा ऐसी होती है कि व्यक्ति कहीं नहीं गया, कहीं नहीं पढ़ने गया, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक जो आध्यात्मिक चेतना उसके अंदर होती है, उससे वो शास्त्र की वो बारीकी बता देता है जो अच्छे पढ़े लिखे मठाधीश नहीं बता सकते। तो नीच राशि में तृतीय भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को शास्त्रों का जानकार बनाता है, ज्ञानी पुरुष बनाता है। अब नीच नवांश में यदि मंगल तीसरे भाव में आकर के बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति सेवा कर्म करने वाला होता है, उसके अंदर सेवा और परोपकार की भावना होती है। पाप नवांश यानी पाप ग्रह के नवांश कुंडली में पापक ग्रह में यदि तीसरे भाव में मंगल आ गया तो ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति में अनेक प्रकार के व्यसन होते हैं। तो हालांकि कोई भी व्यसन हो जीवन में तो हानिकारक होता है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यसनों से बचाव करना चाहिए। मित्र ग्रही तीसरे भाव में यदि अपने मित्र ग्रह की राशियों में मंगल बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सुखी और समृद्धिशाली होगा। मित्र नवांश में यदि तीसरे भाव में आकर के मंगल बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति सबकी सहायता करके प्रसन्नता अनुभव करने वाला होगा, यानी वो किसी को दुखी नहीं देख सकता, सबके प्रति सेवा सहायता की उसकी भावना होगी। वर्गोत्तम में तीसरे भाव में जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल यदि वर्गोत्तम में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति प्रचुर धन धान्य से युक्त होगा, उसके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी, सब प्रकार के पदार्थों का भोग करने वाला होगा, सुखी होगा, समृद्धिशाली होगा, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों को प्राप्त करने वाला होगा। तो वर्गोत्तम में तीसरे भाव में मंगल का होना बहुत ही शुभदायक है। अब यदि अपनी शत्रु राशियों में आकर के मंगल तीसरे भाव में बैठ गया, शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और राहु। बुध की राशि है मिथुन और कन्या, मिथुन कन्या राशि अथवा राहु के साथ आकर के तीसरे भाव में मंगल बैठ गया है। हालांकि राहु के साथ मंगल का होना अंगारक योग कहलाता है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, शत्रु राशि के साथ मंगल का जो संयोग है तीसरे भाव में वो शुभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वयं कर्म परिश्रम करने पर भी स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाता है, स्वयं के लिए, अपने घर के लिए, संतानों के लिए, अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। उसको अपने भाइयों, बंधुओं और मित्रों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब यदि शत्रु ग्रहों के नवांश कुंडली में शत्रु राशियों के साथ में मंगल उपस्थित है, शत्रु राशि में मंगल उपस्थित है या शत्रु ग्रह के साथ मंगल उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति समृद्धिशाली होगा, सभी प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों का उसके साथ संयोग होगा, हर प्रकार से संपन्नता होगी। अब स्वराशि यानी मंगल तीसरे भाव में अपनी स्वयं की राशि यानी मेष और वृश्चिक राशि में आकर के बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होगा और वही उसकी दृष्टि कर्म भाव पर और भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और यदि ये दो राशियां पापाक्रांत नहीं हुई, दो भाव कहीं पाप दृष्टि की सन्निधि में नहीं है, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे भाव में मंगल का बैठा होना कुछ परिस्थितियों में बहुत ही शुभदायक है और कुछ परिस्थितियों में अशुभदायक है। तो जहाँ पर मंगल की अशुभ स्थिति बनी हुई है वहाँ पर आप इस मंगल ग्रह की क्रूरता को कम करने के लिए थोड़ा पूजा पाठ करिए। एक अपने यहाँ एक कहावत है लोक में, चत्वारितंस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, पहली पंक्ति है अभिवादनशीलस्य। इतना हमें नम्र होना चाहिए कि हम दूसरों का यथोचित सम्मान करें
अभिवादन का तात्पर्य सम्मान से है। दूसरों का सम्मान करें। नित्यम वृद्धोपसेविना, जो अपने से बुजुर्ग हैं, जो जिनकी सेवा करने योग्य है, ऐसे साधुजनों की सेवा करें। ऐसा करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। संकेत है, ज्योतिष शास्त्र का इस पौराणिक श्लोक का, मंत्र का संकेत है कि कोई भी ग्रह यदि अशुभ स्थिति में है, अशुभ फल दे रहा है, तो हम शुभ कर्म करें। नहीं तो एक तो ग्रह अशुभ फल दे रहा है, दूसरा हम स्वयं उल्टे काम करते हैं, तो संसार का कोई भी ज्योतिषी, कोई भी तांत्रिक मांत्रिक आपको लाभ नहीं दे पाएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कर्म तो हमारे स्वयं के खराब हैं, लेकिन फिर हम उस स्थिति में अपने प्रारब्ध को, अपने प्रारब्ध कर्मों को दोष दें, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएं। इनसे कुछ नहीं होना है। यदि अशुभ स्थिति में है तो हमेशा शुभ कर्म करते रहिए। इसी के साथ आज के इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पुनः निवेदन करेंगे कि अभी तक यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और किसी भी प्रकार की वास्तु संबंधी परामर्श के लिए, आपके भूमि, भवन, फैक्ट्री, ऑफिस में वास्तु संबंधी किसी सलाह के लिए, ज्योतिष संबंधी किसी सलाह के लिए, आप हमारे जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यूट्यूब स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उनमें से किसी भी नंबर पर फ़ोन करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।